We are starting with the another series of MCQs related to the computer graphics. Hope this series will help you in various aspects like in your examination and in other activities. So start करते हैं. इससे पहले एक वीडियो हमने और शेयर किया था, आप उसे देख सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन किस तरह से हैं कि विच फॉर्मेट इज़ यूज टू, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम. विच फॉर्मेट इज़ यूज टू स्टोर डिजिटल ऑडियो इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन. ओके, सो मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, ऑडियो की बात चल रही है. तो देखो, हमें कुछ फॉर्मेट्स में ध्यान होने चाहिए. देखो, GIF क्या होता है. ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये एक इमेज का फॉर्मेट है. JPEG भी एक इमेज का फॉर्मेट है. BMP भी एक इमेज का फॉर्मेट है. जो वेव है ये एक ऑडियो फॉर्मेट है, इसको वेव फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, इसमें डेटा को, ऑडियो डेटा को बिना कंप्रेशन के, बिना कन्वर्ट किए डायरेक्टली रखा जाता है. सीडी वगैरह में, सीडी में इन सब चीज़, इस फॉर्मेट को यूज़ किया जाता है. तो वेव जो होता है एक ऑडियो फॉर्मेट है. जैसे वेव हुआ, MP3 हुआ, MP3 भी एक ऑडियो फॉर्मेट है. ठीक है, इस तरह से ये कुछ फॉर्मेट्स आपको ध्यान रखने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन ए CRT. मतलब कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बिना ओवरलैपिंग CRT पे डिस्प्ले करने हैं. तो ये किसकी डेफिनेशन है? ठीक है, तो देखो, ये डेफिनेशन है रिजोल्यूशन की. ये कहता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन और मॉनिटर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन. ठीक है, वहीं पर हम इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं. तो आस्पेक्ट रेशियो होता है एक पिक्सल को एक्सेस करने में लगने वाले टाइम को आस्पेक्ट, नहीं नहीं नहीं, ये आस्पेक्ट नहीं है, आस्पेक्ट की नहीं. मैं एक्चुअली आपको इसकी एक्सेस रेट की डेफिनेशन बता रहा हूँ. तो एक्सेस की बता देता हूँ पहले. एक पिक्सल को एक्सेस करने में लगने वाले टाइम को एक्सेस रेट कहते हैं. मींस टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस वन पिक्सल इज कॉल्ड एक्सेस रेट. ठीक है. व्हाट इज आस्पेक्ट रेशियो? आस्पेक्ट रेशियो ये होता है कि वर्टिकली कितने पिक्सल्स और हॉरिजॉन्टली कितने पिक्सल्स जो इक्वल लेंथ को प्रोड्यूस करते हैं, इसको आस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं. ठीक है, तो आस्पेक्ट रेशियो इज ए रेशियो ऑफ टू नंबर्स. And what are those two numbers? The number of lines vertically to the number of lines horizontally. ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारी स्क्रीन है, ऐसे करके लाइंस होती हैं स्क्रीन में, ये लाइंस होती हैं. तो ऊपर की तरफ कितनी लाइन है और नीचे की तरफ कितनी लाइन है जो इक्वल लेंथ बनाती है. मान लो नीचे की तरफ 4 लाइन है, ऊपर की तरफ 3 लाइन है, जो इक्वल लेंथ को प्रोड्यूस करती हैं. तो इसको आस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं. और रिफ्रेश रेट क्या होता है? रिफ्रेश रेट ये होता है कि एक सेकेंड में आपकी स्क्रीन कितनी बार रिफ्रेश हो जाती है, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं. फ्रेम्स पर सेकंड इसको बोलते हैं. एक स्क्रीन को एक फ्रेम बोलते हैं ना. तो एक स्क्रीन आपकी एक सेकंड में कितनी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती हैं, इसको रिफ्रेश रेट बोलते हैं. तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से. ये पूछा गया है कि इज़ अ मोस्ट बेसिक ग्राफिक्स एलिमेंट एज एंड इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड बाय ए पेयर ऑफ यूज़र कोऑर्डिनेट्स. ऐसा कौन सी चीज़ है जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से डिफाइन की जाती है? तो ये पिक्सल होता है. ठीक है ना. पिक्सल को हम एक्स वाई से डिफाइन करते हैं, एक्स और वाई ऐसे लिखते हैं. ठीक है, एक्स वाई वैल्यू जैसे हम लिखते हैं 1,2, मतलब कि हॉरिजॉन्टली 1 वैल्यू एंड वर्टिकली 2 वैल्यू पर कौन सा पॉइंट है, कौन सा पिक्सल है. तो पिक्सल का एड्रेस होता है ये, तो इसको हम एड्रेस बोलते हैं. पिक्सल ही हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्क्रीन एलिमेंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे मॉनिटर की, इसको हम पिक्सल बोलते हैं. प्लेन क्या होता है? ये प्लेन होता है 2D प्लेन, जैसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन जो है 2D प्लेन होता है, जिसमें हम पिक्सल्स को यूज़ करके इमेज को डिस्प्ले कराते हैं. फ्रेम बफर क्या होता है? फ्रेम बफर क्या होता है बताओ? फ्रेम बफर जो है हमारी जो स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर होता है, उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है. मतलब कि जो भी हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है वो मेमोरी के फॉर्म में फ्रेम बफर में स्टोर होता है. ठीक है, हमें स्क्रीन पे जो भी दिखता है वो पिक्सल्स हैं. तो पिक्सल्स के कलर्स, पिक्सल की इंटेंसिटीज मेमोरी में स्टोर होती हैं. तो वो कहाँ पर होती हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको फ्रेम बफर बोलते हैं. रेजोल्यूशन हमने अभी देख ही लिया है. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स यूजेस वेरियस काइंड्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. तो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स? तो देखो, माउस भी यूज़ करता है, ग्राफिक्स टैबलेट भी यूज़ करता है, जॉयस्टिक भी यूज़ करता है, लाइट पेन यूज़ करता है, कीबोर्ड यूज़ करता है. तो ऑल ऑफ दीज सब हो जाएंगे. ठीक है ना. देन क्वेश्चन नंबर 5, द एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स. कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है? तो क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इसका यूज़ होता है? ग्राफिक्स का बिल्कुल यूज़ होता है, क्योंकि बैनर्स वगैरह बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, कैंपेनिंग करते हैं ना. कैड और एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है. कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, बिल्कुल यूज़ होता है भैया. जहाँ पर भी देखो मॉनिटर है, जहाँ पर भी स्क्रीन है, जहाँ पर भी
चीज़ों को मॉडिफाई किया जा रहा है, इफेक्टिव बनाया जा रहा है देखने के पर्पज़ में, तो वहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ है। क्या एजुकेशन में यूज़ होता है? बिल्कुल यूज़ होता है। तो एवरीवेयर कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन हो और वहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ ना हो। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखियो, स्कैड की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है। तो ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ें पढ़ लेना। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन इसको बोलते हैं, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और एक होता है CAM, ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड मशीन होता है वो। तो कैड कैम की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। किसी स्क्रीन का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर पॉइंट क्या होता है, किसी स्क्रीन का सेंटर पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, एक्स जो ये देखो, स्क्रीन क्या होती है बेसिकली, स्क्रीन ऐसे होती है। तो यहाँ पर देखो ये एक्स मिनिमम है, एक्स मैक्सिमम है, यहाँ पर ये वाई मिनिमम है, वाई मैक्सिमम है। तो एक्स मैक्सिमम को डिवाइड बाई टू कर दो, वाई मैक्सिमम को डिवाइड बाई टू कर दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स मैक्सिमम डिवाइड बाई टू एंड वाई मैक्सिमम डिवाइड बाई टू, इसको ध्यान रखना, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, और लेज़र प्रिंटर में कौन सी इंक यूज़ होती है। तो लेज़र प्रिंटर में ड्राई इंक यूज़ होती है, ठीक है, इसको टोनर बोलते हैं, टोनर, ये पाउडर यूज़ होता है इसमें, और इसको ड्राई इंक बोलते हैं, ठीक है ना। लेज़र प्रिंटर में कौन सी इंक यूज़ होती है, ड्राई, और टोनर बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, LCD प्रोजेक्टर इज द आउटपुट डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू। तो LCD प्रोजेक्टर जो होता है, जो प्रोजेक्टर होता है, LCD क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर किससे कनेक्टेड होता है, तो ध्यान रखना ये CPU से कनेक्टेड होता है, ठीक है, CPU, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, CPU से कनेक्टेड होता है। मॉनिटर भी हमारा CPU से कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया ना, एक मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच टच स्क्रीन डिस्प्ले इज एन, टच स्क्रीन डिस्प्ले इज एन, टच स्क्रीन डिस्प्ले क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, ये देखो दोनों तरह से काम कर लेता है ये, ठीक है, इसको हम दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं, टच स्क्रीन दोनों तरह से काम कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इन द वॉइस रिकग्निशन सिस्टम द वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू, ये देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना, वॉइस जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में के थ्रू जाके हमारे सिस्टम में जाके स्टोर होती है, ठीक है, देन फाइनली वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जॉयस्टिक और लाइट पेन क्या है, बताइए। जॉयस्टिक और लाइट पेन क्या है, किस तरह की डिवाइस है ये, तो ये ग्राफिक्स की इनपुट डिवाइस इनको बोलते हैं, ये ग्राफिक्स की इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक, लाइट पेन, कीबोर्ड, माउस, और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं, ठीक है, ट्रैक बॉल, स्पेस बार, ठीक है, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है, ध्यान रखना। तो ये ऑप्शन इसका 12 का ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द माउस मोशंस टिपिकली ट्रांसलेट्स इनटू। तो माउस की जो मोशन है वो टिपिकली किस में ट्रांसलेट्स होती है, देखो स्क्रीन पर तो हमारा पिक्सल्स होते हैं, तो सारा काम कहाँ से कंट्रोल होता है, CPU से होता है, सारा काम हमारा CPU से कंट्रोल होता है, ठीक है। डिस्प्ले माउस जो भी हमें मॉनिटर पर दिखता है उसके पीछे प्रोसेसिंग है, उसके पीछे सारा जो है कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही काम कर रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट, आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटा पॉइंट, सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था क्या होता है, पिक्सल होता है, ध्यान रखना। प्लेन क्या होता है, 2D प्लेन, XY, रेजोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द कंडीशन फॉर विच टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, बताइए ये दो लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब एक दूसरे पर 90 डिग्री पर अवेलेबल है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसकी क्या कंडीशन होती है। तो देखो जो हमारी पहली लाइन है, ये लाइन है, हम इसका स्लोप निकालते हैं, दूसरी लाइन है इसका स्लोप निकालते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है M1 M2 इज इक्वल टू -1, ये इसका कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन ये होती है, M1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप, M2 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप, और M कैसे निकलता है, स्लोप कैसे निकलता है, M कैसे निकलता है, M निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो एक लाइन का x1 y1 x2 y2 आपको दिया जाएगा, उससे आप M निकाल लोगे। तो पहले पहली लाइन का M निकाल लीजिए, फिर दूसरी लाइन का M निकाल लीजिए, ठीक है, फिर M1 M2 इज इक्वल टू -1, ये इसका परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जल्दी से, ये क्या कह रहा है, एंगल, और स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये एंगल बिटवीन, ये दो लाइन दे रखी है, इन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल बताइए क्या होगा। तो देखो एंगल का फार्मूला क्या होता है, एंगल का फार्मूला आपको याद होगा तो आप इसको इजीली कर लोगे, तो टेन थीटा होता है ये, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, ये फार्मूला होता है, इसको ध्यान रखना आप,
ठीक है, टेन थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो जब इस जो भी वैल्यू इसकी आएगी, किसकी, इसकी, तो हम इसको लिख देते हैं टेन इनवर्स करके लिख देते हैं, ऐसे करके टेन इनवर्स और पूरी वैल्यू इसमें लिख देते हैं। तो अब देखो ये m1 m2 कहाँ से आएंगे, तो देखो m1 आएगा यहाँ से और m2 आएगा यहाँ से। कैसे, आप इस इक्वेशन को किस में लिख लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेंगे। इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेंगे। और फिर हम इसमें से क्या निकाल लेंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी m। ऐसे इस वाली इक्वेशन को m इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेंगे, और जो x का कोफिशिएंट होगा वो m2 हो जाएगा। तो एक का m1 आ जाएगा, एक का m2 आ जाएगा। फॉर्मूला आपके पास है टेन थीटा का, आप लगा लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, टू प्रमोट एक्यूरेट एंड स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल एंड द अदर मेजर्ड डेटा सच एज द वेदर मैप्स काउंटर मैप्स इज डन थ्रू। तो ये किसके थ्रू होता है, ग्राफिक्स के थ्रू होता है सारी चीज़ें ना। मैप्स का काम, जो भी हम देखते हैं सेटेलाइट्स वगैरह, तो सारा इसमें ग्राफिक्स का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जल्दी से, फिजिकल पिक्सल्स आर एक्चुअल डॉट्स डिस्प्लेड ऑन। तो देखो पिक्सल्स हो चाहे कुछ भी हो, कहाँ पर ड्रॉ होते हैं, वो आउटपुट डिवाइस पर होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, जैसे एलईडी मशीन होती है ना, जो एलईडी में क्या होता है, व्हाट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट एमिटिंग डायोड का जो कंसेप्ट क्या होता है कि उस पर जो है ना, जो एक एरिया होता है, जैसे ऐसे एरिया होता है, तो इस एरिया पर ना ये छोटे छोटे से बल्ब बल्ब लगे होते हैं, ये फिजिकली बल्ब इसके ऊपर लगे होते हैं ऐसे करके। तो हम, ठीक है, अकॉर्डिंगली इन बल्ब्स को ऑन ऑफ करते रहते हैं। जैसे मान लो आपको क्या, आपको ए लिखना है, तो ए कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखा जाएगा ए। तो हम जो ए के लिए बल्ब होंगे उनको हम ऑन कर देते हैं, ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो ये ठीक है, इस तरह से काम करता है, इसको हम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस दैट अलाउज अ पर्सन टू हियर साउंड्स फ्रॉम द कंप्यूटर। बताइए कंप्यूटर से आवाज़ कैसे सुनाई देगी, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, स्पीकर से सुनाई देगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है, 20, कंप्यूटर ग्राफिक्स हैज़ प्रूव्ड वायबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो सभी हो जाएंगे ये, देखो मैंने बताया ना, जहाँ पर भी सॉफ्ट फॉर्म डिवाइस मॉनिटर का यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन हो, फ्लाइट सिमुलेशन हो, रेजिडेंशियल डिज़ाइन हाउस हो, तो सब जगह यूज़ होता है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द डोमिनेंट आउटपुट डिवाइस इन द अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज। पुराने समय में जो डिस्प्ले डिवाइस थी, सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ होती थी, सीआरटी यूज़ होती थी, प्लाज्मा, एलसीडी, ये। तो सीआरटी सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी, है ना। कैथोड रे ट्यूब बेस्ड जो मॉनिटर्स होते थे सबसे ज़्यादा यूज़ होते थे, आजकल भी यूज़ होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे ना, इस तरह से उनकी शेप होती थी, आपको याद होगा, इस तरह से। ठीक है, ऐसे जो मॉनिटर आते थे, एलजी टाइप के जो मॉनिटर टीवी वगैरह आते थे, वो सीआरटी बेस्ड होते थे। लैब में हम कंप्यूटर वगैरह देते हैं जो ना, इस तरह का जो मॉनिटर होता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरटी बेस्ड मॉनिटर्स बोलते हैं। पुराने टाइम में इसी का डोमिनेंस था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जल्दी से, द फ्रेम बफर की डेफिनेशन बतानी। फ्रेम बफर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेम बफर क्या होता है, ये बताया था पहले। फ्रेम बफर इज ए मेमोरी एलिमेंट विच इज़ यूज टू स्टोर द इंटेंसिटी एंड कलर वैल्यूज ऑफ ऑल पिक्सल्स। तो देख लीजिए कौन सी डेफिनेशन मैच कर रही है। तो ये आ रहा, देखो देखो कई ठीक हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन है वो हमें चूज़ करना होता है। तो फ्रेम बफर की एक्चुअल बढ़िया डेफिनेशन कौन सी लग रही है, ये वाली। इट स्टोर्स इंटेंसिटी एंड कलर वैल्यूज फॉर ऑल पिक्सल्स ऑफ द स्क्रीन। देखो होने को ये भी ठीक हो सकता है, स्टोर्स इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर ऑल स्क्रीन पॉइंट्स। हाँ, तो इंटेंसिटी करता है लेकिन कलर भी करता है ना, तो ये ठीक है लेकिन पार्शली ठीक है। तो हमें जो परफेक्ट वाला उसको चूज़ करना होता है। तो फ्रेम बफर की डेफिनेशन आप लोग याद रखना, ये इंटेंसिटी और कलर वैल्यूज को स्टोर कर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जल्दी से, सपोज द डीडी एल्गोरिथम। तो डीडी समझ में आ गए, डीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन भी याद रखना। डीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिथम इज यूज टू ड्रॉ ए लाइन ए सेगमेंट बिटवीन, देखो 20-40 से लेके 90, 50-90 के बीच में। ठीक है, 20-40 से लेके कहाँ तक जाएगा, 50-90। मतलब कि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो हमें क्या करना, व्हाट हैपेंस एट ईच स्टेप। तो बताइए ईच स्टेप पर क्या होगा, मतलब कि x हर, मतलब कब कौन सा पॉइंट। देखो इसमें ऐसा होता है कि एक डायरेक्शन में हम हर बार एक का इंक्रीमेंट करते हैं, और एक डायरेक्शन में हम कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज आगे बढ़ते हैं। तो एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद आ गया होगा। तो कौन सा वो डायरेक्शन होता है जिसमें हर बार एक का इंक्रीमेंट करते हैं, जिसमें डिफरेंस ज़्यादा होता है। तो हम क्या निकालते हैं, हम डी एक्स और डी वाई निकालते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ बड़ी होगी इन दोनों में से, उसी डायरेक्शन में हर बार एक का इंक्रीमेंट होगा। तो निकालो, देखो डी एक्स कैसे निकलेगा। तो देखो ये x1 है, ये x2 है, तो 50 में से 20 गए, कितने बचे बच्चों, 30। तो ये 30 तो क्या हो गया, 30 हो गया आपका डेल्टा एक्स। अब निकालो डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई कितना है, देखो y2 कितना है 90,
y1 कितना है 40, तो 90 में से 40 के कितने बचे 50 बचे, तो dy की वैल्यू कितनी है 50, तो कौन सा बड़ा है बताओ, तो आपका बड़ा हो गया क्या dy, dy जो है dx से बड़ा है 50, इसका मतलब है कि y डायरेक्शन में हर बार एक का इंक्रीमेंट होगा, तो लिख दीजिए y इज इंक्रीमेंटेड एवरी टाइम्स, y इज इंक्रीमेंटेड एवरी टाइम, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है कंसेप्ट बेस्ड आ सकते हैं, तो आप लोग इनको इजी कंसेप्ट है, आप इजीली इनको लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जल्दी से, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। देखो एडवांटेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी कौन सा है, ठीक है, तो प्राइमरी ये है कि भैया क्वेश्चन नंबर इसका ये देखिए, सी मुझे ठीक लग रहा है, देखो बी भी ठीक है ये, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है, तो मुझे सी लग रहा है, द स्टेप इन द पॉइंट प्लॉटिंग लूप एग्जीक्यूट वेरी क्विकली, इसमें जो है पॉइंट वेरी क्विकली कैलकुलेट होते हैं, इसका बेस्ट एडवांटेज है, क्योंकि देखो उसमें जो डी डी एल्गोरिथम थी उसमें पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हमें उनको राउंड ऑफ करना पड़ता है, यहाँ पर पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, तो देखो पॉइंट कैलकुलेट हुए राउंड ऑफ करना पड़ता है, ये भी एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन अच्छा क्या है हमें ये लग रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द ब्रेजनेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम फॉर m लेस देन 1, सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें टिक करना है कि अगर ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पे हम काम कर रहे हैं, समझ गए, और m लेस देन 1 है, m का मतलब क्या है स्लोप है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो m क्या होता है m होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो m की वैल्यू अगर एक से छोटी है, m की वैल्यू अगर एक से छोटी है तो आप मुझे बताइए कि क्या होगा, तो m की वैल्यू जब एक से छोटी होती है ना, तो m की वैल्यू एक से छोटी होती है तो उसमें dx जो है बड़ा होता है dy से, समझ गए ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो m की वैल्यू एक छोटी कब आएगी, जब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी, समझ गए ना, तो डी एक्स जो है बड़ा हो गया किससे डी वाई से, तो डी एक्स बड़ा है तो बस देख लीजिए आप चेंज किस में होगा, चेंजेस, अब पहला पढ़ो, चेंजेस द एक्स कोऑर्डिनेट बाई 1 एट ईच स्टेप, बिल्कुल यही सही होने वाला है, क्योंकि डी एक्स जो है बड़ा हो जाएगा इसमें, तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, ठीक, एक्स जो है हर बार एक स्टेप आगे बढ़ेगा क्योंकि डी एक्स जो है बड़ा है। 26 देखते हैं, ये कह रहा है सपोज टाइम टी इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ फ्रॉम बफर। अच्छा देखो ब्रेसनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में पहला पॉइंट निकालने में टी टाइम लगा, तो नेक्स्ट पॉइंट निकालने में कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली लेस देन टी लगेगा, नेक्स्ट स्टेप पे जो है टी से थोड़ा सा कम समय लगता जाएगा और उसका बेनिफिट मिलता जाएगा एल्गोरिथम को। 27 क्वेश्चन देखिए जल्दी से, डिस्प्ले फाइल स्टोर, तो पहले ये समझ लीजिए डिस्प्ले फाइल क्या होता है, देखो हमारे पास दो तरह के डिस्प्ले मॉनिटर्स होते हैं, एक होता है रास्टर, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, एक होता है रास्टर और एक होता है रैंडम, ठीक है, रैंडम को ही हम बोलते हैं वेक्टर, इसी को हम वेक्टर भी बोलते हैं। देखो रास्टर जो होता है ये पिक्सल्स पे काम करता है और रैंडम जो है ये वेक्टर पे काम करता है, मतलब कि पाथ पे काम करता है, मतलब लाइन पे काम करता है। तो रास्टर की जो इमेज है मेमोरी में किस फॉर्म में स्टोर होती है, फ्रेम बफर के फॉर्म में स्टोर होती है, इसको फ्रेम बफर बोलते हैं। तो फ्रेम बफर क्या था अभी पढ़ा था हमने, फ्रेम बफर इज ए कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स की डिटेल्स ने, पिक्सल का कलर, पिक्सल की इंटेंसिटी वैल्यू, और जो रैंडम है, रैंडम की जो डिटेल्स है मेमोरी में कैसे स्टोर होती हैं, वो डिस्प्ले फाइल के स्टोर में, डिस्प्ले फाइल डीएफ, डिस्प्ले फाइल के फॉर्म में स्टोर होती है। तो डिस्प्ले फाइल ये वही पूछ रहा है, देखो ये वही पता कि डिस्प्ले फाइल, तो डिस्प्ले फाइल क्या स्टोर करता है, तो अभी बताया मैंने डिस्प्ले फाइल किससे रिलेटेड होता है, वेक्टर से, वेक्टर डिस्प्ले से, मतलब रैंडम डिस्प्ले से, तो ये वेक्टर कमांड स्टोर करता है, कौन, डिस्प्ले फाइल। ध्यान रखना फ्रेम बफर स्टोर करता है पिक्सल्स और डिस्प्ले फाइल स्टोर कर सकता है क्या, वेक्टर कमांड्स या फिर पाथ या फिर लाइन, ठीक है ना, इंटेंसिटी नहीं करता, इंटेंसिटी फ्रेम बफर करता है, कलर भी फ्रेम बफर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यूजिंग शेडो मास्क एल्गोरिथम, तो कितने कलर जनरेट हो सकते हैं, अगर ये दे रखा है कि भाई पिक्सल जो है एक पिक्सल को स्टोर करने में n बिट लग रही है, तो सिंपल सी बात है, जितनी एक पिक्सल को स्टोर करने में जितनी बिट लगती है ना उसको 2 की पावर में रख देते हैं, जैसे मान लो एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए 2 बिट यूज़ हो रही हैं, तो 2 टू द पावर 2 मतलब कि 4 कलर हमारे पास बन जाएंगे। जैसे ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती है ना, तो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन में एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए एक बिट यूज़ होती है, तो एक बिट से 2 कलर बनते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट, तो कैसे बनते हैं, 2 टू द पावर 1, तो 2 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है 2, मतलब कि एक ब्लैक कलर और एक वाइट कलर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि अगर शेडो मास्क मेथड जो है कितने कलर जनरेट करेगा, अगर n बिट्स दे रखी हैं एक पिक्सल को स्टोर करने के लिए, तो 2 टू द पावर n इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस भी बना करके आपको दूंगा और इसकी पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, डाउनलोड कर लेना आप लोग डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।